जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे साथियों। आप सभी को मैं रविकांत आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे दोस्त, एग्ज़ाम का बहुत समय अब नहीं बचा हमारे पास, तो जो भी अब सेट लगाएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए प्रत्येक चैप्टर से 100 VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वन शॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, उसमें हम थ्योरी के साथ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन हमारे लिए आ गया है, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। कह रहा है कि किसी p पूर्णांक है उसके प्रत्येक सम पूर्णांक का कैसा रूप होता है, वहीं पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। सम पूर्णांक का रूप होता है जब किसी पूर्णांक के साथ कोई सम संख्या गुना के रूप में हो और उसके साथ सम संख्या जुड़ा हो, तब वह सम संख्या का रूप होगा। लेकिन यहाँ कोई सम संख्या किसी के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि ये देखिए, इसके साथ अगर कोई दो जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक होगा। वहीं अगला संख्या हम देख रहे हैं कि भी सम संख्या और p एक पूर्णांक है, तो दोनों ऑप्शन में से दोनों हो सकता है। ये एक p है तो ये सम संख्या नहीं होगा, p+1 है, ये विषम संख्या, इसलिए ये सम संख्या का पूर्णांक रूप नहीं होगा, बल्कि ये और ये होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटा यानी गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? तो एक से, इसलिए सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा? एक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? परिमेयकरण गुणांक का मतलब है कि रूट परिमेय जो भी रूट में है उसे हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो √12 को हम तोड़ के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्त? तो लिख सकते हैं 4 गुना क्या लिख सकते हैं? 3। 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2√3, यानी 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और √3 के 3 अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देख 130 15 × 8 + 10, ये 15 बराबर 5 × 3 + 0, तो मासा होगा। मासा मेरे दोस्त इस दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं। पहले क्या लिख सकते हैं? इस दोनों में कॉमन हमारा क्या है? तो दोनों में कॉमन हम निकाल सकते हैं। इसमें से 5 निकाल सकते हैं कॉमन, 5 निकाल देंगे और क्या निकालेंगे दोस्त? 2 निकालेंगे, यानी हमारा 10 निकल जाएगा। तो 10 निकलेगा तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले हम इसको साफ करके फिर से बताते हैं क्या होगा। जो देखिए, इसको हम 15 को लिख सकते हैं 5 × 3 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं? तो 5 गुना क्या लिख सकते हैं? 3। और क्या लिख सकते हैं? 2 × 4 लिख सकते हैं। पहला से हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 2 लिख सकते हैं। चलिए हाँ सर, लिख सकते हैं। तो इसमें से देखिए, इसमें से हम 5 कॉमन ले लेंगे और क्या लेंगे? 2 लेंगे। तो इसमें से 5 2 निकाल जाएगा, तो निकालिए पहले। तो हम 5 और 2 निकालेंगे, 5 और 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 3 और क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। और प्लस में क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो 5 दूनी 10 और कितना बचेगा? 4 × 12 1 13, यानी गुना के रूप में हम इसको लिख सकते हैं क्या? 13। चलिए अगला में कह रहा है हम क्या निकाल सकते हैं? तो 5 × 15 निकाल सकते हैं। इसमें से दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा इसका? 5 × 15 और 5 × 15 + 0, यानी कहने का मतलब है कितना? 15 होगा। तो हम देख सकते हैं कि एक 15 है संख्या और एक क्या है जी? 10 और गुना 13 है। तो दोनों में अगर हम कॉमन निकालेंगे, इसको हम 15 को लिख सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं क्या? 5 × 3 लिख सकते हैं। और 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 2 और गुना 13। दोनों में जो कॉमन होगा वहीं संख्या में क्या होता है? तो वहीं पर में होता ये वहीं मासा होता है। जो दोनों संख्या में कॉमन होता है उसी को क्या कहते हैं? मासा। तो दोनों संख्या में कौन कॉमन है? 5 है, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा? 5। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? तो मासा निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे दोस्त? तो मासा निकालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 45 तथा 60 का मासा। तो 45 तथा 60 का मासा निकालने के लिए सबसे पहले हम 45 को गुणनखंड करेंगे। तो करिए गुणनखंड। तो लिख सकते हैं 5 × 15 क्या होता है दोस्त? 45, यानी 5 × 5 = 45। 60 को हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 4, 15 × 60 यानी 5 और गुना 3 होगा। 2 × 2 × 5 × 3 होगा।
तो अब देखेंगे दोनों संख्याओं दोनों गुणनखंडों में कौन हमें कॉमन हो रहा है। तो देख रहे हैं 5 इसमें भी है और 5 किसमें भी है, इसमें भी है। तो 5 हमारा एगो हो जाएगा। और 3 देख रहे हैं एगो इसमें भी है, 3 एगो इसमें भी है, तो 3 भी हो जाएगा। लेकिन और अगर 2 इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए दो दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए नहीं होगा। 3 इसमें है लेकिन और 3 नहीं इसमें, इसलिए कॉमन नहीं होगा। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा दोस्त, 5 15, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन तरह चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। आशून्य परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय क्या होता है, परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या को लीजिए, 5 हम परिमेय संख्या लेते हैं। अगला अपरिमेय कह रहा है, अपरिमेय को अगर हम लेते हैं 5 लेते हैं तो √5 क्या है, एक अपरिमेय, क्योंकि √5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए √5 क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय के साथ अगर हम क्या गुणनफल में कह रहा है तो गुणनफल हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गुणनफल हम निकालेंगे। गुणनफल यानी कहने का मतलब क्या है, गुना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गुना। तो जब 5√5 लिखेंगे तो ये क्या है दोस्त, तो 5√5 एक अपरिमेय संख्या, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन तरह चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अभी हमने बताया है कि धनात्मक पूर्णांक आएगा सम पूर्णांक के रूप का पूछेगा, तो कोई भी संख्या के साथ सम संख्या गुना पूर्णांक, अब प्लस सम संख्या रहेगा तो सम का रूप का होगा। लेकिन सम संख्या के साथ पूर्णांक का गुना में रहेगा। पूर्णांक कोई भी पूर्णांक मतलब कहने का मतलब है कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, यानी प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं और जीरो भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, विषम संख्या होगा, ये भी विषम संख्या होगा और ये भी विषम संख्या। तो सम संख्या कौन होगा दोस्त, तो ये होगा सम संख्या। चलिए अगला चलते हैं। अगला तरफ क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। विषम पूर्णांक आ रहा है दोस्त, तो विषम पूर्णांक ये हमारा क्या है दोस्त, तो ये हमारा सम पूर्णांक है। क्या है ये दोस्त, मेरा सम पूर्णांक है। क्यों है सम पूर्णांक सर, कि एक और बता चुके हैं, हम बार बार बता रहे हैं कि जो भी है हमारा पूर्णांक रहेगा अगर सम संख्या के साथ गुना में है और प्लस सम संख्या तो ये सम होगा। लेकिन वही सम संख्या है गुना पूर्णांक है और प्लस विषम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, विषम संख्या हो जाएगा। इसमें भी देखिए सम संख्या है, सम संख्या भी है और क्या है, सम संख्या भी है, लेकिन इसमें क्या है देखिए सम संख्या जुड़ा भी है। इस सम संख्या के साथ कोई पूर्णांक है, ये भी सम होगा, 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 लेकिन ये क्या होगा हमारा दोस्त, विषम संख्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में a बराबर 72, q बराबर 8, r बराबर 0 हो तो b का मान ज्ञात करें। हम लोग बचपन में पढ़े समीकरण हल करने के लिए, कभी ये भूलेंगे नहीं मेरे दोस्त, हम जानते हैं। आप लोग एकदम तोड़ दीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को, bq प्लस r एकदम तहलका मचा दीजिए बना के। अब बोर्ड में ऐसा बनाइए ना एकदम लगे एग्जामिनर कहे कि हाँ है क्वेश्चन बनाया है बच्चा। एक क्वेश्चन मैथ में नहीं छोड़ना मेरे दोस्त। चलिए a का मान क्या है, 72 है। b का मान कितना है दोस्त, b के मान हमको नहीं दिया हुआ तो b को b रखेंगे। q का मान कितना है दोस्त, तो 8 है। r का मान कितना है, तो 0 है। हम इसको लिख सकते हैं 72 बराबर 8b, और 0 को जोड़ेंगे तो 0 रह जाएगा। तो b बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, 72 बाटा क्या हो जाएगा 8, 8 नंबर क्या होता है 72, यानी b का मान हमारा कितना आ गया, तो 9 हो गया। b का मान कितना आ गया, 9, जो हमारा ऑप्शन ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन तरह चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम वही है। तो आप लोग क्या इसको सॉल्व करके हम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बोलते हैं कि हाँ सर बताएंगे तो छोड़ देते हैं, चलिए हम छोड़ ही देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा, देखते हैं कितना बच्चा इसको बताते हैं। अगर जान जाएंगे कि अगर ये क्वेश्चन अगर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आ गया तो समझ जाएंगे कि बच्चा पढ़ने में पूरा एक्टिव है और बोर्ड में तहलका मचा के छोड़ेगा। आपको वो एग्ज़ाम की कसम देते हैं क्वेश्चन को सभी लोग हमको कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एकदम वही क्वेश्चन है, हू बहू एकदम। इसको भी आप लोग एकदम कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। देखते हैं कितना बच्चा एक्टिव है पढ़ने में और कितना बच्चा आंसर देता है जो। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटा और 8 घंटा समय लगाता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। दोस्त मेरे जब ऐसा क्वेश्चन कहे कि तीनों एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और एक चक्कर लगाने में समय अलग अलग समय लगे और तीनों को पुनः एक ही बिंदु पर पहुंचने में कितना चक्कर लगाना पड़े या कितना समय के बाद मिलेगा, तो हम क्या निकालेंगे दोस्त, तो लघुत्तम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, लघुत्तम। तो 3 और 4 और 8 का लघुत्तम हमारा क्या होगा, तो 4 से काट जाता है तो 8 होगा, 8 3 24 होगा। अब लघुत्तम निकालने का बेस्ट तरीका क्या है दोस्त, तो
आपको अभी अगर लघुत्तम निकालने का तरीका बताने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। अगर एक बार सिखा देंगे दोस्तों, हम बताते हैं कि 10 सेकंड में आप लोग लघुत्तम निकाल दीजिएगा, बड़ा से बड़ा लघुत्तम 10 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम लघुत्तम नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो भी विधि से आप लघुत्तम बनाना जानते हैं उसी विधि से लघुत्तम बनाना है। लेकिन आज के लिए फिलहाल अभी के लिए सिर्फ आंसर हम निकालेंगे, क्या होगा, 24 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरह चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान दौड़ना प्रारंभ करता है। सेम टू सेम क्वेश्चन वही है दोस्त, तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, 15। आप लोग सॉल्व करके हमको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दीजिएगा, 15 होता है कि नहीं होता है, गलत लगा रहे हैं या सही लगा रहे हैं जो। चलिए अगला क्वेश्चन तरह चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है दोस्त। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक टॉपिक पर अधिक से अधिक क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि बच्चा सीखे और खुद से बनाए तो ज़्यादा बेहतरीन से सीख पाए। तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि प्रथम इतना भाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। चलिए एक भी क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन है बनाने लायक, अभी हम बता सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं इसलिए ताकि देखते हैं कि कितना बच्चा बना के लाते हैं। ये मत सोचेगा कि सर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 से प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या है। कह रहा है कि पूर्ण संख्या बताना है। क्या संख्या बताना है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि उसका पूरा वर्गमूल हो। तो देखते हैं 240 से उसका पूरा वर्गमूल नहीं है पूरा वर्गमूल नहीं है। लेकिन 1600 को अगर हम पूरा वर्गमूल निकालते हैं तो 400 होता है। क्या होता है, 40 होगा। क्या होगा, 40। तो 16 से क्या ये तो कट रहा है, लेकिन 20 से भी कट रहा है, लेकिन 24 से कट रहा है। 24 से भाग लगा के देखते हैं दोस्त, 24 लगाइए तो हम लगाएंगे 8 तिये 24, यानी 8 तिये 24 और ये कितना होगा, 8 दूनी 16, 200/3। 3 से कभी 200 कटेगा, नहीं कटेगा सर। तो नहीं कटेगा सर, तो ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो चलते 2400। 2400 किसका वर्गमूल है, तो 2400 किसी का वर्गमूल नहीं है सर, इसीलिए यह संख्या नहीं होगा। 2400 किसी का वर्ग नहीं है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा होगा कौन सा दोस्त, तो आंसर हमारा होगा डी। अब देखिए कैसे होगा जी। 3600 किसका वर्ग है दोस्त, तो 3600 किसका वर्ग है, तो 60 का वर्ग है। अब निकालते हैं इसको, हम काटते हैं तो 16 से कट जाएगा, पक्का कट जाएगा। 16 करिए तो 4 × 4 हम लिख सकते हैं, तो 4 × 36, 900 आया। फिर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, एक बच्चा 4 दूनी 8 है, 4 पचे 20, 225 मतलब कट गया, यानी यही आंसर होगा। 24 से भी काटेंगे तो ये काट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। इनके लासा और मासा का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या दूसरा 80 तो दूसरी संख्या क्या है। चलिए दोस्त इसमें टाइम थोड़ा लगेगा, इसमें हम बताते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक के प्रश्न के अनुसार चलते हैं दोस्त। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक 14 गुना है। तो यानी कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक है उसके महत्तम समावर्तक कितना गुना, 14 गुना है। तो लघुत्तम समावर्तक हमारा मान लेते हैं कि लघुत्तम समावर्तक एल है। क्या है, एल है। लघुत्तम समावर्तक क्या है, एल है। और महत्तम समावर्तक को क्या मानते हैं, एच मान लेते हैं। तो एच मानते हो तो कह रहा है कि लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक का यानी कितना गुना है, 14 गुना है। कितना गुना है, 14 गुना। एच हो गया। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या कर रहा है कि इसके लघुत्तम और मासा यानी लासा और मासा का जोड़ 600, यानी कहने का मतलब है कि एल प्लस एच बराबर क्या है, 600 है। कितना है, 600। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं और समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं, यानी एल का मान 14 है। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि एल बराबर क्या होगा, तो एल बराबर क्या होगा दोस्त, तो एल बराबर लिख सकते हैं 14H और प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, तो 600 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 15H बराबर कितना होगा, 600, यानी एच का मान हमारा कितना होगा, तो 15 चौका 60 यानी 40 हमारा हो जाएगा। एच का मान अगर 40 हो रहा है तो हम निकाल सकते हैं एल का मान क्या होगा। तो यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, एक संख्या कितना हमारा दोस्त 180, तो दूसरी संख्या ने पूछ रहा है। तो हमारा एच का मान यानी क्या हो जाएगा, HCF यानी HCF का मान 40 हो गया। तो एलसीएम के मान कितना हो जाएगा, तो एलसीएम के मान हमारा हो जाएगा, एलसीएम के मान हो जाएगा 14 चौ यानी 14 गुना 40 हो जाएगा। 14 चौ 56, 500 कितना होगा 60। अब कह रहा है कि एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। अब चलते हैं, हम एक पेज ले लेते हैं दोस्त। पेज कहाँ से लेवाता है, चलिए यहाँ से लेते हैं। अब देखिए हमारा एल और गुना क्या होता है, एच होता है
बराबर हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है कि नहीं दोस्त। चलिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, हमारा एल कितना आ गया, एल आ गया हमारा 560 और एच कितना आ गया 40, यानी एल हमारा 560 आ गया, एल हमारा कितना आ गया 560 और एच हमारा कितना है 40 है। तो अब पहली संख्या देल है, पहली संख्या देल है कि दूसरी संख्या, हमारा एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो एक संख्या कितना है 280, एक संख्या कितना है 280, तो दूसरी संख्या ने पूछ रहा है तो दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या हमारा क्या होगा, तो इधर लाइए, तो 560 और गुना 40 अब बाटा 280 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा। तो काट सकते इसको, तो काटिए, 7 चौका 28, 7 8 56, यानी दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 80। ऑप्शन नंबर कौन सा हमें है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छो x के पावर 4 बाई तथा 12x बाई का महत्तम समवर्तक। तो हम जानते हैं दोस्त कि जिसमें जो कॉमन होगा वही होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको कि छो गुना x के पावर 4 गुना क्या लिख सकते हैं बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि छो गुना 2 गुना x गुना क्या लिख सकते हैं बाई। तो हम देख रहे हैं कि बाई इसमें भी है और बाई इसमें भी है, तो बाई हमारा कॉमन हो गया, x इसमें भी है तो इसमें 4 होते हैं, एक बाई x इसमें से हो गया, छो इसमें भी है इसमें भी है तो छो हो गया, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर 6x बाई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √10 गुना √15 बराबर है, यानी कह रहा है कि √10 गुना 15 किसके बराबर है, ऑप्शन से मिलाना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त कि √10 और गुना √15 का मान होगा कितना, तो √10 गुना √15 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो 150 का हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त, कौन बताएगा, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं सर, तो देखिए जिसको गुणनखंड नहीं आता दोस्त तो गुणनखंड करना सीखिए। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 7 दूनी 14, 15 5 दूनी 10 75, फिर लगाएंगे कैसे, तो सर 5 से लगा सकते हैं, 15 5 75, फिर कैसे लगाएंगे 5 से, तो 3, देखिए कितना है 2 5 5 3 आया कि नहीं, 2 5 5 3 आया कि नहीं आया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 के पावर 2 गुना 2 और गुना 3, तो 5 के पावर 2 का मतलब 5 वो बाहर निकलेगा, तो 5 रूट कितना हो जाएगा दोस्त, 6 हो जाएगा, 5 रूट कितना हो जाएगा दोस्त, तो 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन तो चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा। 64 के वर्गमूल, यानी कह रहा है कि 64 के वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकाले, 64 के वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्त, तो 64 के वर्गमूल हमारा हो जाएगा 8 8 64, लेकिन 64 के घनमूल यानी घनमूल का आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। अब कह रहा है कि वर्गमूल में घनमूल से भाग देना है, तो वर्गमूल में हम घनमूल से भाग देंगे, तो भाग दीजिए, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की चलते हैं। तो कह रहा है दो संख्याओं a और 18 का लासा 36 तथा मासा 2 है तो a का मान। चलिए a और 18 का लासा यानी एक संख्या a है, यानी लिख सकते हैं हम कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है दोस्त, तो मासा और गुना क्या होता है लासा, मासा गुना क्या होता है लासा। पहली संख्या हमारा कितना दोस्त, तो पहली संख्या हमारा a है, दूसरी संख्या कितना है तो 18 है, मासा हमारा कितना है 2 है और लासा हमारा कितना है 36 है। तो चलिए ये बराबर हम निकाल लेंगे, तो 2 गुना कितना होगा 36 बाटा क्या होगा 18, 18 दूनी क्या होता है 36, तो ए बराबर हमारा क्या होगा तो 4 होगा। ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, तो ए बराबर 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर कोई में है तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात, 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात। तो सबसे पहले 5 को हम गुणनखंड करेंगे दोस्त, तो 5 का गुणनखंड क्या होगा, हम पेंसिल चेंज कर लेते हैं, 5 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं कि 5 गुना क्या होगा 1 होगा, ठीक है। उसके बाद 15 का हम गुणनखंड लिख सकते हैं तो क्या होगा 5 गुना क्या होगा 3। वहीं 20 का गुणनखंड लिखेंगे तो 20 का गुणनखंड क्या होगा, तो 5 गुना 2 और गुना 2 होगा। तो मासा तो हमारा दोस्त जो दोनों संख्या में कॉमन जितनी भी संख्या दे रहेगा उस सभी में अगर कॉमन होगा वही मासा होगा, तो मासा हमारा क्या हो गया वही 5 हो गया। लेकिन लासा क्या होता है दोस्त, तो लासा जो भी संख्या में बचा हुआ हो
जो भी संख्या हो मासा को लिखना है, और जो भी संख्या बचा हो मासा के बाद जो भी संख्या बचा हो सभी को लिखना है। तो 2 गुना 2 और गुना 3, यानी मासा जो हम निकालेंगे उस संख्या को छोड़ के बाकी जो भी संख्या बचा हो सभी को लिख देना है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चे 60। अब अनुपात पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि मासा कौची का अनुपात पूछा है, लासा और मासा का। तो 60 अनुपात क्या लिख सकते हैं, 5। तो 5 से हम काट सकते हैं 12 पच्चे 60, यानी 12 अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन कौची है डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा क्या है बताइए, कि कौन कौन बताएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है दोस्त, तो 4 है। और दोनों का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल मतलब 4 दूनी 8, जो ऑप्शन नंबर के में है सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, तो अभाज्य संख्या। वो वैसी संख्या जिसका केवल और केवल क्या गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, उसे ही क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 5 एक क्या है जी, अभाज्य संख्या है दोस्त। कैसे अभाज्य संख्या है सर, तो 5 क्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। तो कैसे 5 अभाज्य संख्या सर, चलिए देखते हैं। 5 एक क्या है दोस्त, अभाज्य संख्या है। कैसे अभाज्य संख्या है कि 5 सिर्फ और सिर्फ इसका गुणनखंड कितना है, 1 और 5 है बस। और वहीं 29 का भी कितना है दोस्त, तो 1 और 29 है। बाकी दोनों संख्या का गुणनखंड देखिए, 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और 25 से भी कट रहा है, तीनों से कट रहा है। वहीं 16 है, 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 16 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, इसलिए भी भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या है कौन दोस्त, तो 29 भी अभाज्य संख्या और 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, कम से कम 30 क्वेश्चन आज हम करेंगे दोस्त, 30 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप। सम संख्या का रूप हम अभी बताएं दोस्त, सम संख्या का रूप हमारा क्या होगा दोस्त, तो सम संख्या का रूप होगा ए ऑप्शन। अभी हम बताएं, कब कोई नहीं भूलेगा, एक भी बच्चा नहीं भूलेगा। भूल गया तो समझ लेना मेरे दोस्त, कितना मार मारेंगे तुम लोग को, जो तुम लोग के हाथ पे छड़ी तोड़ देंगे, बता देते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी बताएं कौन अभाज्य संख्या होता है और कौन भाज्य संख्या होता है। अभी हम बताएं कि अभाज्य संख्या वही संख्या जिसका केवल और केवल के गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड हो, यानी एक और अपने आप से कटे उसे ही क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से कटे उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो अभी हमने बताया है, कोई भी बच्चा भूल गया उसको इतना मार मारेंगे कि डंडा हाथ पे तोड़ देंगे, बता देते हैं। तो 15 देखिए, 15 क्या है जी, 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। 23 क्या किसी से और से कट रहा है, 1 और 23 के अलावा किसी और से कट रहा है, नहीं कट रहा है सर। लेकिन 12 किससे कट रहा है दोस्त, तो 12 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। 75 कितना से कट रहा है दोस्त, 75 5 से भी कट रहा है, 25 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं होगा, बी होगा सर। क्या होगा सर, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दूध 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात। आप भी इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया दोस्त, देखो पहला क्वेश्चन कहाँ गया, अभी हमने बताया है, जो पीछे वाला क्वेश्चन था कहाँ गया, लासा मासा का अनुपात कहाँ बताए हैं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, अभी तुम लोग बताओ, अभी बताए हैं, अभी बताएं मेरे दोस्त, ये देखो अभी बताएं, ये क्वेश्चन बताए थे कि नहीं बताए हैं। तो आप लोग ये वाली क्वेश्चन जो लासा मासा वाला है, ये क्वेश्चन कहाँ गया, इसको बना के अभी तुम लोग दिखाओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, नहीं दोगे वो सब पिटाओगे, हरदम पिटाओगे। चलिए 29 नंबर, यदि 65 तथा 117 का मासा 65 एम माइनस 117 का रूप का हो तो एम का मान क्या होगा, कह रहा दोस्त। चलिए अभी आप लोगों के सामने सोल्व करते हैं इसको, बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूजन में है कि क्या है सर, चलिए इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 65 एम माइनस 117 का मासा कितना करा दोस्त, 65 और 117 का मासा, तो 65 को और 17 का 100 मासा कितना होगा दोस्त, तो 65 से हम भाग देंगे कितना में, 117 में, निकालिए नहीं आता तो एक मरतबे 65, तो 7 में से 5 का कितना बचेगा दोस्त, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा दोस्त। पेन का रिचार्ज पेन है जो हमारा जो पेंसिल है उसका बैटरी लो हो गया है, तो आप लोग थोड़ा, चलो दोस्त पेन चार्ज हो गया दोस्त। चलिए हम कहाँ थे, तो यदि 65 तक 117 का मासा 65 एम माइनस 117 का रूप का हो तो एम का मान क्या होगा। तो चलिए फिर से हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि 65 और 117 का मासा,
कह रहा है कि कितना का रूप का हो, 65 है माइनस 117 का रूप का हो। तो सबसे पहले 65 और 117 का हम मासा निकालेंगे, भाग भी इससे निकालते हैं, क्योंकि तुम लोग को अगर गुणनखंड भी में तनी मनी दिक्कत होता है तो एक बार गुणनखंड भी से मासा निकालने के लिए सिखाएंगे व्हाइट बोर्ड पे, तब तुम लोग को लाइव क्लास में, तब तुम लोग को सीख में आएगा। चलिए 65 से हम एक मरतबा लगाएं तो कितना होगा दोस्त, तो 65 होगा। 65 आया सर, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा। चलिए 52 से भी भाग देंगे कितना में हम सर, तो 65 में भाग देंगे तो कितना मरतबा, एक मरतबा लगाएंगे तो 52 हमारा हो गया। तो घटाएंगे तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3, और 6 में से 5 गया 1। फिर 13 से भाग देंगे कितना में सर, तो 52 में, तो 52 में भाग देंगे तो 13 चौक क्या होगा, 52 होगा। 13 चौक क्या होगा दोस्त, तो 52 होगा। यानी हमारा मासा कितना आ गया, 13 आ गया। मासा हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। चलिए बोर्ड को साफ़ करें थोड़ा, और बोर्ड को साफ़ करके देखते हैं कि कैसे बनता है जो। चलिए क्या हो गया दोस्त, तो 13 हो गया। मासा कितना हो गया हमारा, 13 हो गया। यानी कह रहा है कि इसके रूप का, यानी इसके रूप का मासा कितना हो गया, 13 हो गया। अब हम निकालेंगे तो 65 m बराबर हमारा क्या होगा, तो 13 प्लस कितना होगा, 117 होगा। तो m बराबर हमारा मान पूछ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि 7 3 10 के 0 1 1 2 1 3 और 1, अब बाटा कितना है 65। इसको हम काट सकते हैं कितना, 13 5 65, 13 दहा को 130 और 5 दूनी 10, यानी एम का मान हमारा कितना हो जाएगा, एम का मान हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एम का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी नंबर सही है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तीसरा नंबर, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा, सबसे छोटी भाज्य हम बताए थे कितना होता है, तो 2 होता है। सबसे छोटी भाज्य 2 होता है जी, नहीं 4 होता है सर। क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है, तो 2 होता है। ये दोनों का मासा क्या होगा दोस्त, तो 2 होगा, क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है। इसको हम 4 को 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं। इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो मासा हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 96 का गुणनखंड क्या होगा। तो 96 गुणनखंड किसको किसको नहीं आता, हाथ उठाओ तुम लोग। जो बच्चा को 96 गुणनखंड नहीं आता हाथ उठाएगा। तो नहीं आता है सर, तो नहीं आता है, तो हम हैं कहाँ लगे यहाँ पे सिखाने के लिए सर। तो बताइए, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 से 24 दूनी 48, 2 से 12 दूनी 24, 2 से सर 6 दूनी 12, 2 से सर 3 दूनी 6। तो 96 गुणनखंड कितना हो गया, तो 2 के पावर 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 और गुना 3 के पावर कितना हो गया दोस्त, तो 1 हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन तरह चलते हैं दोस्त। तो 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 6 8 है 22 का लासा और मासा का अनुपात। तो 6 8 और 22 का लासा हमारा कितना होगा, तो 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 सर, 8 गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 सर, तो 22 गुणनखंड करेंगे तो दोस्त तो 2 गुना 11। तो लासा हमारा कितना होगा दोस्त, तो लासा हम पहले क्या बोले हैं कि मासा निकालिए, तो मासा हमारा क्या होगा, 2 होगा सर, क्योंकि सभी तीनों संख्या में 2 कॉमन है, तो 2। और लासा क्या कहता है कि मासा को छोड़कर सभी संख्या को लिख दीजिए, तो 2 गुना 2 गुना 11 गुना 3, यानी इस सब 2 कॉमन था, तो इसको छोड़ के सभी संख्या को क्या करिए, लिख दीजिए। तो लिख दें सर। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 थे 24, 24 गुना 11 करेंगे तो 24 गुना 11 क्या होगा दोस्त, तो 4 एकम 4 4 2 6 2 की 2 264। क्या कह रहा है, लासा और मासा का अनुपात। तो लासा हमारा 264 और मासा हमारा 2 से भाग लगाएंगे इसमें, तो 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1, जो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन से चलते हैं। 33 नंबर, 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं वही कह रहा है। तो 505 गुणनखंड निकालिए। कौन कौन बच्चा निकालेगा जी, चलिए बच्चा निकाल के बताएगा, तुम लोग छोड़ दें कि बताएं, चलो छोड़ देते हैं, देखते हैं अभी गुणनखंड सिखाएं, देखते हैं कितना बच्चा गुणनखंड करके दिखाता है जो। चलिए कह रहा है 34 नंबर, 2 लगातार संख्याओं का मासा। अब भी याद रख लो, कान खोले सुन लो बढ़िया से, 2 लगातार संख्याओं का मासा हमेशा 1 होता है मेरा दोस्त। कितना होता है सर, 1 होता है। सबसे लोग सीख गया जी, हाँ सर सीख गए। चलो 2 लगातार संख्याओं का मासा 1 होता है। चलिए यदि ए और बी अभाज्य संख्या तो ए और बी का लासा। तो जब 2 संख्या अभाज्य संख्या, 2 लगातार संख्या या कोई 2 अभाज्य संख्या हो तो उसका मासा हमेशा और हमेशा कितना है सर, 1 है।
क्या है, एक है, यानी एक नहीं, सॉरी लासा पूछ रहा है, मासा कहेगा तो एक होगा, कितना होगा याद रखना, किन्हीं भी दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मासा में से कितना होगा, एक होगा। लेकिन जब किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का लासा पूछेगा तो अभाज्य संख्याओं का लासा हमेशा दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। क्या होगा सर, दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। चलिए 36 नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है सर, तो अनंत होती है। याद रखिएगा, कान खोल के सुन लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या, तो अनंत, कोई भी संख्या निश्चित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या दोस्त, किन्हीं निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो एक से और बताएं अभाज्य संख्या कौन होता है, जो कौन कौन, हाथ उठाओ जल्दी बताओ, कौन कौन किसको किसको बताए हैं। चलो इसको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, हम लगा देते हैं 13 होगा। क्या होगा दोस्त, 13। चलिए सहभाज्य संख्याओं का मासा होता है, सहभाज्य संख्याओं का मासा बताओ दोस्त, तो सहभाज्य संख्याओं का मासा एक, दो लगातार संख्याओं का मासा एक, दो लगातार अभाज्य संख्याओं का मासा एक, सहभाज्य संख्याओं का मासा एक, दो लगातार सम संख्याओं का मासा दो। क्या, दो, बोलो कस के, दो, हाथ उठा के दो। चलो क्या होगा आंसर सर, तो एक होगा। क्या होगा दोस्त, तो एक होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 38 नंबर हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन तरह चलते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना, उनका मासा इतना, तो उनका लासा होगा। बताओ दोस्त, कौन कौन बताएगा कि पहली संख्या, क्या सर, हाँ सर बताते हैं सर, कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मासा गुना क्या होगा दोस्त, तो लासा। क्या होगा, लासा। तो पहली संख्या कितना है दोस्त, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का गुणनफल देल है कितना सर, तो 2166 बराबर मासा देल है सर कितना, 19। और लासा हमको नहीं पता है, तो लासे तो निकाले कह रहा है जी, तो निकालिए ना। तो 2166 बाटा कितना सर, 19 बराबर क्या होगा दोस्त, तो लासा। किसको किसको भागा नहीं आता, हाथ उठाओ जल्दी जल्दी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ जल्दी। चलो भागा सिखाते हैं। भागा क्या कह रहा था, 21 में भाग देना 2166 से, 19 से भाग देना 2166 में, 1966 में किस 2166 में भाग देना है 19 से ना जी, हाँ सर 2166 में भाग देना है 19 से। चलिए भाग लगाते हैं 19 से, 19 से कम 19 घटाएंगे कितना आएगा दोस्त, 11 में शून्य हो गया 2, खत्म, छो एक मरतबे 19 कितना आ गया जी, 16 में शून्य हो गया 7, और कितना हो गया 1, खत्म, 19 चौ 76, 19 चौ 76 के मरतबे सर 114 मरतबे, के मरतबे 114 मरतबे, तो आंसर कौच होगा दोस्त, 114। 40 नंबर क्वेश्चन तरह चलते हैं। 40 नंबर क्या कहता है दोस्त, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तब लासा ए बी का मान होगा, यानी तथा ए का मान कितना है दोस्त, तो ए का मान हमको है, ए का मान कितना है दोस्त, तो ए का मान है कितना, तो ए का मान देले है 23 गुना 3 गुना 5। बी के मान कितना है दोस्त, 24 गुना 5 गुना 7। कह रहा लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए कौची बताए थे कि सबसे पहले हम कौची कॉमन लेंगे, कौची लेंगे बताओ जल्दी, मासा। तो 5 मासा हमारा है जी, हाँ सर है, तो 5 को ख़त्म करिए, बच गया कौची 7 बच गया, 23 बच गया, और कौची बच गया 24 बच गया। सही है कि गलती बताएं जी, जल्दी बताओ, कौन बच्चा बताएगा, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ सर गलती है, लगता है गलती है सर, तो गलती तो सुधारो इसको। चलिए सुधारते हैं सर। कौन कौन बच्चा बता रहा है गलती है सर, गलती कुछ नहीं है, थोड़ा सिखाते हैं। देखो हम इसको लिख सकते हैं 8 गुना, क्या लिख सकते हैं 8 गुना 3 लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट 8 गुना 3 लिख सकते हैं जी। तो देखना 3 भी कॉमन है कि नहीं है, तो 5 गुना 3 लिख दिए। उसके बाद छूटा कौची 8 छूटा सर, 8 छूटा, फिर 7 छूटा सर, और कौची छूटा सर 23 छूटा। कौन कौन बच्चा को गुना नहीं आता है, सारा बच्चा गुना करके आंसर कमेंट बॉक्स में चिपकाना है। किसको किसको चिपकाना आता है, चिपका देना है, यानी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके लिख देना है कि हाँ सर आंसर गुना किए तो ये हुआ। देखते हैं कितना बच्चा कमेंट करके बताता है। आज के लिए बस इतना ही, अगला क्लास में हम देखेंगे 40 के बाद जितना भी संख्या है उसको, यानी पार्ट 1 आज हुआ, पार्ट 2 अगला। आप लोग को इतना मेहनत करते हैं दोस्त आपके लिए, तो आपको क्या बनता है, एक सिर्फ गुरुदक्षिणा के रूप में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। भरमार जितना भी आपका दोस्त है
दो प्रेमी भाव जितना भी जिस बच्चा से आपके दोस्त है जो 10वां क्लास के यानी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उस सभी को शेयर करिए। हम बता देते हैं कि जितना भी दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम के लेके उस उतना दिन में आपको इतना बेहतरीन बता देंगे मैथ में कि आप हल्का मचा के आइएगा, एकदम सेम टू सेम इसी से छपेगा आपको बोर्ड में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही लेते हैं, आज के लिए इजाज़त आपसे, तो फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टाटा।